हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 के पार्ट 1 में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस और एनवायरनमेंट जो कि दो जो है आपके शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 इज बिजनेस, नंबर 2 इज एनवायरनमेंट। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड सर्विसेज दैट आर परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग्स प्रॉफिट। बिजनेस का पर्पज़ क्या है? बिजनेस का मतलब क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेजेस, सेल करना, सेल डिपार्टमेंट, सर्विसेज जो हम जो है सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी हम अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए जो भी एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं, दैट इज़ द बिजनेस। सेकंड जो चैप्टर है स्टूडेंट, पॉइंट्स जो है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? वातावरण। अब जैसे कि हम लोग जो घर में रहते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है? हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम चलते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग है एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, यानी कि हमारे जो है चारों तरफ का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स विच इम्पैक्ट फंक्शनल ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस के चारों तरफ का, वो हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में काम करता है। यानी कि एनवायरनमेंट जो है क्या करता है, हम जो है बिजनेस जो है हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। अब जो है डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individual institutions and other forces that are outside the control of business but may affect its परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो बिजनेस के चारों तरफ जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, क्या चेंजेस हो रही है, उसका मतलब सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इसके बीच है सभी जो मिलकर, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अदर फोर्सेस जो भी वहाँ पर काम करती हैं, जो कि हमारे कंट्रोल से, बिजनेस के कंट्रोल से वो आउटसाइड है। बिजनेस उनके ऊपर उनका जो है कोई कंट्रोल नहीं है, बट में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन वो बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट जरूर डालती हैं। क्योंकि बिजनेस सारे एनवायरनमेंट को तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन जो बाहर का जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर जरूर पड़ता है। सेकंड जो है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं जो कि हमारे बिजनेस को जो है इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फोर्सेस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंटरनल फोर्सेस, एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो होती हैं जो कि आपके बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि जो आपके वर्कर्स काम करते हैं, मैनेजर्स, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब का जो भी आपका एनवायरनमेंट है, दैट इज द इंटरनल फोर्सेज। एंड एक्सटर्नल फोर्सेज जो है आपका आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो एनवायरनमेंट है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस। ये जो टोटल है सभी का जो एक प्लस है, सभी फोर्सेस का जो तत्व जो आपके एनवायरनमेंट को जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। अब जो स्पेसिफिक जो फोर्सेज हैं और जनरल फोर्सेज है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड है। स्पेसिफिक इन फोर्सेज में जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर इफेक्ट डायरेक्टली इन देयर डे टू डे एक्टिविटी, जो कि हमारे बिजनेस की डे टू डे प्रतिदिन की जो एक्टिविटी में जो है इंटरफेयर करते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं। वो क्या है? जैसे इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे साथ कॉम्पीट कर रही हैं, सप्लायर्स हैं, तो वो भी जो है हमारे एनवायरनमेंट पे जो है हमारे बिजनेस पे जो है क्या इफेक्ट डालती हैं। अब जनरल फोर्सेज की होगी जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे जो पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो क्या है, लीगल जो गवर्नमेंट है वो क्या
क्या चेंजेस कर रही, जैसे कि अभी जो है हमने पीछे भी देखा था कि जो टैक्सेस है, टैक्सेस जो पहले हम जो है कई प्रकार के टैक्स लगा, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्री टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन इन सब को मिला के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जीएसटी सीजीएसटी वगैरह टैक्स बना दिया, जिसको जो हम ईजी वे से कर सकते हैं। अब टाइम टू टाइम आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती रहते हैं, जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर बहुत इफेक्ट करती हैं। तो नंबर 3 इज आपका आ गया अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता, यानी कि कभी भी किसी भी टाइम कोई भी आपके पास जो है परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, ये बहुत मुश्किल है जानना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। व्हेन एनवायरनमेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली, जबकि हम जो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है, हमने जो है अपने बिजनेस में जो चेंजेस है उसको फ्रिक्वेंटली ले लेने चाहिए। जैसे कि आईटी है, अब इनके चेंजेस को हमें पता लगता है फैशन है, तो आईटी में और फैशन में फैशन है। अब जैसे फैशन में तो पता ही नहीं लगता कि आज किस चीज़ का फैशन है और कल किस चीज़ का फैशन है। जैसे कि अगर हम लेडीज़ के बारे में करें तो जैसे कि पहले जो है वो सिंपल सूट्स वगैरह डालते थे, तो सलवार वगैरह डालते थे। आजकल जो फैशन है, आजकल बच्चे जो है, लड़कियाँ जो हैं जीन्स वगैरह डालती हैं, निक्कर वगैरह डालती हैं, या फिर आप जो लगाओ तो प्लाजो वगैरह का ज़्यादा ट्रेंड है। तो जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो भी मतलब जो है आपके पास कपड़े का जो है वो करती है, प्रोडक्शन करती है, तो जो उन्होंने पहले प्रोडक्शन किया तो वो उसका वहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो उसको चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। नंबर 4 डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंजेबल नेचर है, वो फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट रिमेन कंस्टेंट। Business environment does not remain constant. A dynamic environment brings continuous changes in its shapes and characters. Ever changing, every time change करता है। तो यानी कि ये जो continuous change करता है आपकी जैसे टेक्नोलॉजी में, शेप्स में, करेक्टर्स में, तो कहीं पर भी ये आपका जो डायनामिक नेचर का है। नंबर 5 कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, जब आपको पता है कि चेंजेस का पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो इस कंडीशन में जैसे कि अब जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है जानना कि टू चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस, कि डिफ़िकल्ट है वो जानना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसका जो है बहुत गहरा प्रभाव हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमें जो है हमारे जो है ये कोरोना की जो महामारी आई हुई है, इसका पता ही नहीं था किसी को कि ऐसे आ जाएगा। अब इस चीज़ का देखो, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ लगता है, तो अब ये नहीं पता इसका जो बिजनेस को, सभी बिजनेसमैन को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इट इफेक्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट जो है सोर्सेज, यानी कि अलग अलग सोर्सेज है, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। सो एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड ट्राई इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। और इस प्रकार जो है बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसको समझना हमें जो है पार्ट्स में समझना चाहिए। नंबर 6 रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कंसेप्ट, ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेटिव है। ये नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है आपका भी, हाँ भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट या वहीं तक लिमिट है, या दूसरा एनवायरनमेंट है वहाँ तक लिमिट है, ये इंटरलेटिव है, ये रिलेटिव है। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, बट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लेकिन सबके बिजनेस का जो है एनवायरनमेंट वो अलग है, सबका जो कंपनी टू कंपनी अलग होएगा, कंट्री टू कंट्री अलग होएगा, रीजन टू रीजन अलग होएगा। जैसे कि आपके जो कंपनीज हमारे इंडिया में काम करती हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है, जो फॉरेन की कंट्रीज है या एमएनसीज कंट्री है उनका एनवायरनमेंट अलग होएगा। नंबर 7 इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस जैसे कि फोर्सेज आर क्लोजली रिलेटेड। जो फोर्सेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक फोर्सेज, जनरल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्स, दैट दे आर ऑल द इंटररिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मिडलमैन। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक मिडल मैन है उसकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, अब बढ़ जाती है तो जो है
फैमिली क्या है तो बढ़ जाती है, तो वो क्या करेगा, डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स करेगा, इंक्रीज करेगा अपनी डिमांड्स की ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि वॉशिंग मशीन खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, एलईडी खरीदेगा, कपड़े जो है ज़्यादा से ज़्यादा से खरीदेगा। तो ये क्या, ये इंटर रिलेटेड है, ये नहीं है कि आपके पास जो है अगर उसकी परचेजिंग पावर नहीं है जो है तो वो फिर उसको जो है डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कि बिजनेस एनवायरनमेंट की आपके बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है, या किस तरह जो है हेल्प करता है हमारे बिजनेस को राइजिंग करने में। तो ये मैंने एक देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीछे भी बताया कि आप अपनी जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देनी है वो आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। आप डायग्राम्स के थ्रू आपको जो है कम से कम 5-7 क्वेश्चनों में तो अपनी प्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू देनी है। तो मैं भी इसलिए आपको ये करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये जो है साथ के साथ ईजी रहे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडेंटिफाइंग opportunities and getting first make advantages, second is the identification of weaknesses, third is benefiting from rapid changes, third is business environment helpful in planning and policy formulations, business environment improvement in the performance, next is matching the technological needs, and उससे जो नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। सो स्टूडेंट्स, मैं ये जो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हेडिंग्स हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो है आपके पास बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जो कि बच्चों को फिर समझने में भी तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरा लेक्चर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग एंड फीचर समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ इसे आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।